तुम्हें लगता है तुम आलसी हो क्योंकि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन सच थोड़ा अनकंफर्टेबल है। तुम आलसी नहीं हो, तुम इनकंसिस्टेंट हो, और दुनिया इनकंसिस्टेंट लोगों को सीरियसली नहीं लेती। जिम ज्वाइन किया था और कोर्स खरीदा था, डायरी में बड़े गोल्स लिखे थे, कितने दिन चले? 7 दिन, 21 दिन, और फिर वही पुरानी जिंदगी। यही साइकिल तुम्हें एवरेज बनाए रखती है, और अगर तुमने अभी इसे नहीं तोड़ा तो 5 साल बाद भी तुम वही रहोगे, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, थोड़ा कंफ्यूज्ड और थोड़ा रिग्रेट में, जैसे आज हो। लेकिन रुकिए, समस्या तुम नहीं हो, समस्या तुम्हारा सिस्टम है, और आज हम मिलकर उसी सिस्टम को तोड़ेंगे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी क्यों नहीं टिकती? क्योंकि तुम मोटिवेशन पर जीते हो। मोटिवेशन इमोशन है, और इमोशन मौसम की तरह बदलते रहते हैं। आज एनर्जी हाई, कल मूड लो, और जैसे ही मूड गिरा, काम भी गिर गया। यहीं से खेल बिगड़ता है। ध्यान दीजिए, दिमाग हमेशा कंफर्ट चाहता है, डिस्कंफर्ट से बचता है। इसलिए जब भी काम मुश्किल लगता है, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें शॉर्टकट देता है। कल से करेंगे, आज थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, इतना भी क्या प्रेशर लेना। सुनने में सीधा साधा है, लेकिन यही तुम्हारा ग्रोथ रोकता है। दूसरी गलती, आइडेंटिटी का कंफ्यूजन। तुम गोल बदलते रहते हो, कभी फिटनेस तो कभी कोडिंग, फिर ट्रेडिंग और कभी कंटेंट क्रिएशन, लेकिन आइडेंटिटी तय नहीं करते। जब तक तुम खुद से ये नहीं कहोगे मैं वो इंसान हूं जो रोज काम करता हूं, तब तक कंसिस्टेंसी नहीं टिकेगी। एवरेज लोग टारगेट सेट करते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक लोग आइडेंटिटी सेट करते हैं, और दोनों में फर्क बहुत बड़ा है। एक छोटा सा उदाहरण समझिए। 2 दोस्त थे। पहला वाला कहता था मुझे 10 किलो वजन कम करना है, और दूसरा वाला कहता था मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। पहला कुछ दिन मेहनत किया, लेकिन बाद में रुक गया, लेकिन दूसरा धीरे चला लेकिन रुका नहीं, करता गया। क्यों? क्योंकि पहला रिजल्ट के पीछे भाग रहा था और दूसरा कैरेक्टर बना रहा था। यही गेम बदलता है। तीसरी गलती, एनवायरनमेंट का कंट्रोल ना होना। तुम सोचते हो तुम वीक हो, लेकिन सच ये है कि तुम अपने एनवायरनमेंट के शिकार हो। मोबाइल पास है तो स्क्रॉल करोगे ही, बिस्तर पास है तो नींद आएगी ही, डिस्ट्रैक्शन पास है तो फोकस टूटेगा। कंसिस्टेंसी इच्छा शक्ति से नहीं आती, बल्कि व्यवस्था से आती है। और अब असली फ्रेमवर्क आता है, कंसिस्टेंसी का फ्रेमवर्क। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। नंबर 1, छोटी शुरुआत। बड़े गोल्स भूल जाओ। रोज 2 घंटे नहीं, पहले रोज 20 मिनट। ब्रेन को डराओ मत, पहले उसे आदत डलवाओ। छोटा एक्शन लो, लेकिन उसे रोज रिपीट करो, जो बिना किसी शोर शराबे के काम करता है। दूसरा नियम, फिक्स टाइम सिस्टम। अब ये नहीं जब मन करे तब काम करो, बल्कि काम एक फिक्स समय पर करो। मन भरोसे के लायक नहीं होता है, जबकि सिस्टम भरोसेमंद होता है। अगर रोज 7 बजे पढ़ाई है तो 7 बजे ही होगी, नो डिबेट। नियम नंबर 3, इमोशनल डिटैचमेंट। तुम्हारे अंदर हर दिन जोश नहीं रहेगा। कुछ दिन बोरिंग भी होंगे और कुछ दिन स्लो होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी बोरिंग दिनों में बनती है। याद रखो, जो लोग बोरिंग दिनों में भी टिके रहते हैं, वही लोग अद्भुत बनते हैं। चौथा और आखिरी नियम, पब्लिक अनाउंसमेंट मत करो। हर चीज सोशल मीडिया पर मत डालो। जब तुम अनाउंस करते हो तो दिमाग को झूठा संतोष मिलता है और उसको लगता है कि काम हो गया है। इसलिए साइलेंट प्रोग्रेस पावरफुल होती है, और जब रिजल्ट आएगा तो लोग पूछेंगे कैसे, और वही तुम्हारी असली एंट्री होगी। अब एक जरूरी सवाल, अगर तुम अगले 6 महीने तक सच में कंसिस्टेंट रहे तो क्या बदल सकता है? तुम्हारी स्किल इंप्रूव होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आइडेंटिटी मजबूत होगी। कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट नहीं देती, कंसिस्टेंसी तुम्हें सेल्फ रिस्पेक्ट भी देती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा पावर कुछ नहीं होता। सोचो, जब तुम रोज वही काम करते हो, चाहे मन हो या नहीं, तो तुम खुद को प्रूव कर रहे हो हर दिन। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग समझ जाता है ये इंसान सीरियस है, और जब तुम खुद की नजर में सीरियस हो जाते हो तो दुनिया भी तुम्हें हल्के में नहीं लेती। कंसिस्टेंसी तुम्हें लाउड नहीं बनाती, बल्कि कंसिस्टेंसी तुम्हें स्टेबल बनाती है, और संतुलन ही लंबे समय तक चलने वाला दबदबा है।
अब फैसला तुम्हारा है। तुम वही रहोगे जो हर सोमवार नया संकल्प लेता है, या वो बनोगे जो चुपचाप रोज काम करता है। अगर तुम माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हो तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ कंट्रोल का वो सीक्रेट जो 95% लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी की जड़ वही है। तब तक छोटा शुरू करो, लेकिन रोज करो और रुकना बंद करो।